फिर से मैं आया हूँ नॉर्थ अमेरिकाज़ बिगेस्ट मॉल वेस्ट एडमंटन मॉल। एक अकेला मॉल ही इतनी बड़ी अट्रैक्शन बन चुका है कि वही एडमंटन का टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड वी जस्ट पार्क्ड अवर कार इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्किंग लॉट। असली शिप है वो उन्होंने रखी हुई है ये पूरी की पूरी यहाँ पर। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसको देखकर आपके साथ साथ मैं भी हैरान होने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, तो अब अगला दिन हो गया है और आज फिर से मैं आया हूँ नॉर्थ अमेरिकाज़ बिगेस्ट मॉल वेस्ट एडमंटन मॉल। कल आपने थोड़ी सी वीडियो देखी होगी, फिर बाद में वीडियो बनी नहीं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो अब हम फिर से आए हैं वेस्ट एडमंटन मॉल आज वीडियो बनाने के लिए और अभी दोपहर के 1 बज गया है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत बड़ा मॉल है ये, आपको खास चीज़ें दिखाऊँगा यहाँ की। दिस मॉल हैव अ इंडोर वाटर पार्क, उसके साथ साथ आइस रिंग है इसके अंदर, मतलब यहाँ पर लोग स्केटिंग करते हैं। इसके अंदर 2 होटल्स बने हुए हैं, 800 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, 100 से ज़्यादा खाने पीने की दुकानें हैं और पता नहीं क्या क्या है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा स्टोर नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इस मॉल के अंदर ना हो। इतना बड़ा मॉल है ये बना हुआ, नॉर्थ अमेरिका का बिगेस्ट मॉल। इस वक्त हम जा रहे हैं वेस्ट एडमंटन मॉल। नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है। आप ज़रा सोच कर देखो, अमेरिका आता है, उसमें कनाडा आता है और पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज़ आती हैं और पूरी कंट्रीज़ में से जो सबसे बड़ा मॉल है वो बना हुआ है यहाँ पर एडमंटन में। जैसे टोरंटो वगैरह है ना और वैंकूवर वगैरह है, अगर वहाँ पर होता फिर भी चलो मानते हैं ना, न्यूयॉर्क में होता फिर भी मानते, लेकिन एडमंटन में है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल और उसका नाम है वेस्ट एडमंटन मॉल। और दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन इन एडमंटन। और आपको पता है वहाँ पर कितने लोग आते हैं हर साल घूमने के लिए, उसको देखने के लिए। आप जरा गैस करके देखो कितने आते होंगे। मोर देन 30 मिलियन पीपल वहाँ पर आते हैं हर साल उस मॉल को देखने के लिए। एडमंटन सिटी है, इसकी पॉपुलेशन ओनली 1.4 मिलियन है और नाइग्रा फॉल्स और उसके साथ साथ डिज्नीलैंड, ये दोनों कितनी बड़ी अट्रैक्शंस है ना, कितने ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं हर साल। उन दोनों को मिलाकर जो टोटल बनता है ना, उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर वेस्ट एडमंटन मॉल को देखने के लिए आते हैं हर साल। एक अकेला मॉल ही इतनी बड़ी अट्रैक्शन बन चुका है कि वही एडमंटन का टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इतना बड़ा मॉल अगर नहीं देखा तो फिर फ़ायदा क्या इतनी दूर आने का, है ना। बस पहुँचने लगे हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रहता है और वो है सामने नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल वेस्ट एडमंटन मॉल। एंड वी जस्ट पार्क्ड अवर कार इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्किंग लॉट। बिल्कुल सही सुना आपने, ये जो वेस्ट एडमंटन मॉल का पार्किंग लॉट है ना, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्किंग लॉट है। कैपेसिटी ऑफ 20,000 व्हीकल्स प्लस 10,000 ओवरफ्लो व्हीकल्स। तो मतलब टोटल 30,000 यहाँ पर कार्स पार्क हो सकती हैं एक टाइम पे। एंड इट होल्ड्स अ वर्ल्ड रैकेट, गिनीज वर्ल्ड रैकेट। तो वर्ल्ड रैकेट है इस पार्किंग लॉट का। यार मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाला पार्किंग लॉट, सिर्फ यही नहीं और बहुत है इसके पार्किंग लॉट्स मतलब, लेकिन ये उनमें से एक है। और इस मॉल का जो पार्किंग लॉट है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्किंग लॉट है। वाह यार क्या बात है। मतलब दिस पार्किंग लॉट वाज ओपनड इन 1981। अभी मॉल के बस अंदर हम एंटर करने लगे हैं। जो मेरे पीछे आप वाटर पार्क देख रहे हो ना, ये वाटर पार्क असल में मॉल के अंदर ही है। जरा आप खुद सोच कर देखो कितना बड़ा मॉल होगा जिसके अंदर वाटर पार्क बनी हुई है। सो करंटली आई एम इन साइड द मॉल और मॉल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा का सारा एडमंटन मॉल के अंदर ही आ गया होता। ये देखो नीचे कितना सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। एक और बात, हम एंट्रेंस नंबर 50 से एंटर हुए थे, तो एंट्रेंस नंबर 50 यार 50th एंट्रेंस, तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा मॉल होगा, है ना। तो सबसे पहले हम विनर से एंट्री करने लगे हैं क्योंकि हमने 1-2 चीज़ें लेनी है यहाँ से। अरे भाई इतना बड़ा विनर्स, दिस इज़ ह्यूज, कितना बड़ा विनर्स बना हुआ है। तो अभी मैं मॉल के अंदर आया हूँ और अंदर एंटर होते ही मुझे बढ़िया चीज़ें दिखनी शुरू हो गई है। देखो इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, ये वेल है। वेल यहाँ से पानी के अंदर जा रही है और वहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये देखो वेल का यहाँ पर मुंह भी ओपन है। देखो मॉल के बिल्कुल मिडल में इन्होंने स्टेज बनाई हुई है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करते हैं मॉल के बीच में। तो देखो अभी मैं आगे आया फूड कोर्ट के बीच में। आप मान सकते हो दिस मॉल हैव मोर देन 100 प्लेसेस टू ईट, लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं पूरे मॉल में फैली हुई है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो दिस अम्यूजमेंट पार्क इज इनसाइड अ मॉल। ये पूरी की पूरी इन्होंने अम्यूजमेंट पार्क बनाई हुई है। एंड दिस ऑल्सो हैव अ रोलर कोस्टर्स। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी मेले में आया हूँ। वाह यार क्या क्या बनाया हुआ है इन्होंने,
देखो इसी पार्क के अंदर रोलर कोस्टर्स भी है। कमाल है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एडमिंटन में इतनी बढ़िया जगह हो सकती है और एक अम्यूजमेंट पार्क एक मॉल में हो सकती है। वाओ। गैलेक्सीलैंड। So this amusement park is world's largest indoor amusement park with all the exciting rides. यार ये वाली राइड तो बहुत बढ़िया है, मैंने भी ली हुई है, बहुत मजा आता है इसमें। और एक मॉल के अंदर इतनी बड़ी राइड बनी हो ना, यही बहुत हैरानी वाली है। और वो सामने देखो वो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये जो इन्होंने अंदर इसके रोलर कोस्टर बनाया हुआ है ना, ये तो अलग ही चीज है। तो देखो दिस मॉल ऑल्सो हैव आइस स्केटिंग रिंग, इसके अंदर ही आइस स्केटिंग होती है। और इस वक्त वहाँ पर मूवी शूट हो रही है। देखो वो देखो सामने, अभी देखो मॉल के अंदर ही हैं हम। और ऐसी चीज़ें इतनी सुंदर लग रही है ना, ये सारी इन्होंने जगह जगह पर ऐसे बनाए हुए हैं। देखो एक शॉप है यहाँ पर, इट्स शुगर, पूरा कैंडी से भरा हुआ है। और यहाँ तक कि इन्होंने अपने पिलर्स भी कैंडी से भरे हुए हैं। अभी ब्लू नोट से जरा अपना लोअर एक्सचेंज करवा कर आया हूँ। अब सामने देखो ये कितनी सुंदर जगह बनी हुई है मॉल के अंदर ही। मुझे लगता है खाने पीने के रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं मॉल के अंदर ही। इन्होंने यहाँ पर फरारी खड़ी की हुई है और लक्की ड्रॉ निकलना है उसका, तो कोई एक बंदा ये फरारी जीतेगा, ये यहाँ पर खड़ी हुई है। एंड हेयर इज़ अनदर फूड कोर्ट, एक और फूड कोर्ट आ चुका है। और ये तो और भी बढ़िया लग रहा है देखने में। देखो यहाँ पर सामने इन्होंने पायरेट शिप रखी हुई है, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और तो और यहाँ पर हम बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बंद लग रही है बोटिंग। ब्रिज जाता है दूसरी साइड, एक नीचे इन्होंने छोटा सा लेक सा बनाया हुआ है और वो सामने है पायरेट शिप। यार नीचे, ओ माय गुडनेस, कॉइन्स देखो नीचे। यार इतने सारे कॉइन्स, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, देखो कितने सारे कॉइन्स है नीचे फेंके हुए। और वो सामने पायरेट शिप रखी हुई है। देखो ये रही पायरेट शिप, और पायरेट शिप के अंदर भी जा सकते हैं हम। वाह यार, नीचे कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा है पानी, कहाँ तक जाता है पानी। और शिप देखो उन्होंने कितनी ऊपर करके बनाई हुई है। दैट्स अ रियल शिप, देखना असली शिप है वो उन्होंने रखी हुई है ये पूरी की पूरी यहाँ पर। इसके अंदर पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, पार्टीज वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जा सकते हैं जस्ट $5। कितनी ऊपर रखी हुई है, नीचे इन्होंने स्टेयर लगाई हुई है पानी के अंदर तक, अगर नीचे जाना पड़े किसी को। और उसके साथ साथ कैनन्स भी हैं, देखो वो रही कैनन, एक वहाँ पर है एक वहाँ पर है, वो कैनन्स निकाल कर रखी हुई है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसको देखकर आपके साथ साथ मैं भी हैरान होने वाला हूँ। माय गॉड, एंड दैट इज़ अ वाटर पार्क। मेरे सामने देखो यार, ये तो क्रेजी काम हो गया। कभी नहीं सोचा था कि ये वंडरलैंड ही अंदर बना देंगे। वंडरलैंड नहीं है, लेकिन वाटर पार्क देखो कितनी खतरनाक उन्होंने बनाई हुई है, कितनी बढ़िया लग रही है यार। वेव पूल है, वेव्स आ रही हैं जैसे हमारे वंडरलैंड में नहीं होती। ये देखो बिल्कुल वही वाला सीन है। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक काम है। और इधर बैठने के लिए इन्होंने इतना बढ़िया बनाया हुआ है सबके लिए। और वो देखो राइड्स, देखो कितनी बढ़िया राइड्स है वाटर पार्क की। वर्ल्ड वाटर पार्क, दिस हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर वेव पूल एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंडोर वाटर पार्क इन नॉर्थ अमेरिका. You can experience more than 17 unique water slides in this water park. And they also have aqua massage here. Oh my god, crazy! देखो वो बंदा इसके अंदर लेटा हुआ है और मसाज हो रही है। वाह, ये देखो सामने वो अपना लंच कर रही है, खा रही है बैठी। और उधर वेव पूल। तो देखो ये है पूरा नक्शा। और वाटर पार्क देखो कितना सारा है। और अभी हम बस जा रहे हैं, हमारी एंट्रेंस सी नंबर 32। इन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन जगह जगह पर लगाई हुई है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अगर हमें कुछ भी देखना है तो हम यहाँ पर हैं। अभी हमें जाना है उस तरफ और बिल्कुल एंड में जाकर बस राइट लेना है, दैट्स इट। चलो चले। ये रही नीचे पायरेट शिप, यहाँ से भी एक बार देख लो आप, क्योंकि अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ। और यार लेकिन ये इतने सारे जो कॉइन्स फेंके हुए हैं ना बीच में, चमक रहे हैं पूरे के पूरे कॉइन्स। बहुत पुराना है ये मॉल, 1980s में बना था मे बी। देखो सारी की सारे जो लग्जरी ब्रांड्स हैं ना वो सारे हैं यहाँ पर। गुच्ची, सेंट लोरेंट, टिफनी, बैलेंसियागा, सारे हैं, मतलब सारा कुछ रखा हुआ है इन्होंने। तो ये सामने स्टोर देख रहे हो जेडी, जब न्यूजीलैंड गया था तब मैंने यहाँ से क्लोथ्स बाय किए थे। और इतना बढ़िया स्टोर है ना ये, यहाँ पर नाइकी के सारे कपड़े मिलते हैं, किसी भी ब्रांड के आपने लेने हैं आपको सारे मिलेंगे। और ये मेरा फेवरेट स्टोर था वहाँ पर।
न्यूजीलैंड में। तो बस यही था आज का व्लॉग। तो हमने मॉल घूम लिया है पूरा और आपको दिखा दिया है। अभी भी पूरा नहीं मतलब घूमा, बैंड बज गया है चल कर। लेकिन मॉल के अंदर 2 होटल्स हैं और तो और सिनेमाज बने हुए हैं, वो हमने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि हमें निकलना है अब हमारी रोड ट्रिप शुरू हो रही है कैलगरी के लिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।